बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर इनमें क्या फ़र्क है? अब ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और इसमें वाक़ईतन कन्फ्यूजन भी मौजूद है कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये डिफरेंशिएट करना कि एक इंसान में बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर है। इसके बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है और बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक ओवरव्यू भी ले लेते हैं और इसमें जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब बाइपोलर डिसऑर्डर में जिस तरह के नाम से पता लग रहा है कि बाइपोलर है, यानी कि 2 पोल्स इसमें देखने को मिल सकती हैं कि डिप्रेसिव पोल एक है मैनिक या फिर हाइपोमैनिक जो पोल। इसमें मेनिया और हाइपोमेनिया में जो सिम्पटम्स हैं वो सेम ही होते हैं। फ़र्क क्या है कि एक तो सेवेरिटी लेवल में फ़र्क है और साथ ड्यूरेशन में फ़र्क है। सिम्पटम्स किस तरह के हो सकते हैं कि एक इंसान में ग्रैंडियोसिटी की सोचें आ सकती हैं, यानी कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैंने दुनिया को चेंज करना है, मुल्क को चेंज करना है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत बड़ा काम करने लगा हूँ। तो इस तरह की जो तमाम तरह ग्रैंडियोसिटी की सोचें हैं वो एक इंसान में आ सकती हैं। फिर उसके बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ सकती है, वो नए-नए काम कर रहा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी आ जाएगी। वो हो सकता है 2 घंटे सोए तो उसके बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा वो फ्रेश फ़ील कर रहा हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फ़ील हो रही हो। फिर उसके बाद वो रिस्की बिहेवियर में इंडल्ज हो जाए, यानी कि वो कोई एक शर्ट लेने जाए तो 10 शर्टें खरीद के आ जाए। वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इस तरह की रिस्की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ उसमें इंडल्ज हो सकता है। वो हो सकता है कि कहीं पे इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर दे प्रॉपर्टी में कि जहाँ पे नुकसान होने का खदशा ज़्यादा हो। वो सुबह घर से जाए तो वापस आए तो अपनी नई गाड़ी जो है वो खरीद के ले आए, या फिर हो सकता है किसी नए घर का सौदा कर दे। तो इस तरह की जो रिस्की बिहेवियर्स हैं ये देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद एक इंसान जब बातें करेगा तो बहुत ज़्यादा बातें करेगा। वो इतना उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो अनजान लोगों से भी बातें करने लग जाएगा। और इसी तरह से जो कि डिप्रेशन में नहीं देखने को मिलता। तो वो बातें कर रहा होगा ज़्यादा, इस तरह से उसमें डिस्ट्रैक्शन भी ज़्यादा देखने को मिलेगी कि वो बार-बार चीज़ों पे स्विच भी कर रहा होगा या डिस्ट्रैक्शन उसमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अगर हम डिप्रेसिव फेज़ की बात करें तो उसमें क्या होगा कि एक इंसान में सैडनेस मोड होगी, कोई भी काम करने का दिल नहीं करेगा। वो जिस काम में पहले मज़ा आता था उस काम में मज़ा नहीं आएगा, या तो बहुत कम खाएगा या ज़्यादा खाएगा, या तो बहुत कम सोएगा या ज़्यादा सोएगा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन देखने को मिल सकती है, लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी ही नहीं है उसमें। जैसे कि बाइपोलर में जो मैनिक फेज़ था उसमें एनर्जी थी, लेकिन अब डिप्रेसिव फेज़ में एनर्जी नहीं है। इस तरह से गिल्ट की फीलिंग होगी, या फिर एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल थॉट्स भी आ सकती हैं। तो ये है बाइपोलर डिसऑर्डर। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो समझने वाली हैं वो ये है कि डिप्रेशन का जो फेज़ है वो कम से कम 2 हफ्ते तक ये सिम्पटम्स मौजूद होने चाहिए कि तभी उसको कहा जाएगा कि ये डिप्रेशन का फेज़ है। कम से कम 7 दिन तक सिम्पटम्स मौजूद होने चाहिए और वो सही एक लेवल के सिम्पटम्स होंगे तब कि तभी उसको मेनिया कहा जाएगा। फिर यही सिम्पटम्स अगर थोड़े से कम दर्जे के हों और 4 दिन तक हों तो उसको हाइपोमेनिया कहा जाता है। तो ये तो ड्यूरेशन जो है ये इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक की पॉइंट है जो कि याद रखने वाला है। इसके बाद अगर हम बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो उसमें जो है वो इम्पल्सिविटी देखने को मिल सकती है, मूड स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं, एक इंसान जो है उसके इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब होंगे, इमोशनल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। क्या होगा कि इनकी एक इंसान को अबैंडनमेंट की सोच आएगी कि लोग मुझे छोड़ देंगे, मुझे छोड़ के जा रहे हैं, या फिर कोई मुझसे प्यार नहीं करता तो मुझे छोड़ोगे तो नहीं, इस तरह की जो तमाम सोचें हैं। फिर इसके बाद एक इंसान किसी एक टाइम पे एक इंसान दूसरे शख्स को जो है वो काफ़ी बड़ा बना के पेश करेगा कि तुम्हारे मेरी ज़िंदगी में आने की वजह से बहुत खुशियाँ आ गई हैं, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मेरी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू ऐड हो गई है, मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि मुझे तुम मिले हो। और एक टाइम पे वो कहेगा कि तुम्हारा ज़िंदगी में आने से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, तुम एक बहुत बुरे इंसान हो, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहिए था। मैं तो तुमसे शादी करके या तुमसे अफ़ेयर चला के मैं पछता रहा हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये देखने को मिल सकती हैं। फिर एक इंसान में आइडेंटिटी का क्राइसिस हो सकता है, यानी कि एक इंसान जो है वो बार-बार हो सकता है अपने हेयर का कलर चेंज करे, टैटू चेंज करे, वो अपनी फ़ील्ड्स को चेंज कर रहा हो। वो कभी कॉन्फिडेंट हो तो कभी अपने आप को बिल्कुल ही जो है उस तरह से फ़ील कर रहा होगा जैसे मैं बात भी नहीं कर सकता। इसी तरह से एक इंसान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मूड के मसाइल, यानी कि उतार-चढ़ाव, चंद ही घंटों में उतार-चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। या तो वो किसी टाइम बहुत खुश होगा या फिर किसी टाइम बहुत सैड होगा, किसी टाइम बहुत गुस्से में होगा। फिर उसके बाद गुस्सा भी इस दर्जे भी होगा कि वो कंट्रोल भी ना कर किया जा सके, लोग उसको सँभालेंगे, वो चीज़ें तोड़ेगा। फिर इसके बाद उसमें पैरानोया की भी सिम्पटम्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं कि वो शक करेगा दूसरे पे कि मेरा जो स्पाउस है वो जो है उसका किसी के साथ अफ़ेयर चल रहा है। वो कॉल मिलाएगा, कॉल अगर अटेंड नहीं होती और फ़ोन जो है बिज़ी आ रहा होता है तो उसको लगेगा कि जैसे इसका अफ़ेयर चल रहा है वाक़ईतन। और चीज़ों को एक्ज़ैजरेट करना या इम्पल्सिविटी से काम लेना, जैसे कि इसमें भी एक इंसान जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंडल्ज हो सकता है। वो स्पेंडिंग में, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदने में, डेली शॉपिंग करने में, एक शर्ट की जगह 10-10 शर्टें खरीदने में, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद बिंज ईटिंग हो सकती है, रेकलेस ड्राइविंग हो सकती है, फिर ड्रग यूज़ हो सकता है। तो इस तरह की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो इसमें जो सिम्पटम्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो आप इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जैसे कि मूड स्विंग जो है वो एक सिमिलैरिटी है दोनों में। या फिर जो एक इम्पल्सिविटी है, और जैसे कि हमने वहाँ पे मैनिक फेज़ में देखा था कि एक इंसान जो है वो ज़्यादा चीज़ें बाय करने की तरफ चले जाता है, या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ उसकी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, यहाँ पे भी थोड़ा-सा रिस्की बिहेवियर भी है। तो ये चीज़ें जो हैं वो तो सेम ही है।
लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि एक तो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर नहीं है, बॉर्डरलाइन जो है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जबकि बाइपोलर डिसऑर्डर है वो एक मूड डिसऑर्डर है। जो दूसरी बात है वो ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है उसमें एक इंसान जब एक फ़ेज़ में है तो फिर वो उसी फ़ेज़ में है, यानी कि वो मेनिया के फ़ेज़ में है तो वहाँ पे वो मेनिया के फ़ेज़ वाले ही सिम्टम उसमें देखने को मिलेंगे। उसमें वो शिफ्ट या ये नहीं हो सकता कि वो सुबह उठा तो मेनिया के फ़ेज़ में था, दोपहर के 2 बजे वो डिप्रेसिव फ़ेज़ में चला गया, फिर उसके बाद 5 बजे वो हाइपोमेनिया के फ़ेज़ में आ गया, फिर उसके बाद 8 बजे वो डिप्रेशन में चला गया, रात को 12 बजे वो मेनिया में आ गया। तो वो इस तरह से नहीं होता। वो एक कांस्टेंट एक फ़ेज़ होता है कि जिसमें वो मेनिया के फ़ेज़ में होता है, कांस्टेंट फ़ेज़ होता है जिसमें वो डिप्रेसिव फ़ेज़ में होता है और ये कई-कई हफ्तों तक चल सकता है। लेकिन बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में क्या होता है कि एक इंसान में हो सकता है चंद घंटों के अंदर वो चेंज देखने को मिल रहा हो सकता है 1 ही घंटे में चेंज देखने को मिल रहा हो। यानी कि वो दोपहर 12 बजे उसने जो रवैया शो किया वो काफ़ी गुस्से वाला था, 1 बजे वो काफ़ी खुश था, 2 बजे वो दुखी था। तो इस तरह से अगर चेंजिंग आ रही होगी एक इंसान के मूड में, तो इसका मतलब है कि ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी है। लेकिन अगर तो एक ही फ़ेज़ में एक इंसान रहता है लंबे अरसे तक और उसके बाद फिर अगले फ़ेज़ में जाता है, फिर वहाँ पे लंबे अरसे तक रहता है, फिर वापस एक फ़ेज़ में आता है जो कि कई हफ्तों या कई दिनों की बात है, वो चंद घंटों की बात नहीं है। तो उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। इसके बाद जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो ज़्यादातर देखा जाता है कि जीन्स के रिलेटेड है, यानी कि उसमें एक कोई एक्सटर्नल फैक्टर से वो बहुत ज़्यादा जो चीज़ है वो ट्रिगर नहीं होती। वो देखा जाता है कि जीन्स में ट्रैवल कर रही होती है चीज़, या फिर वो केमिकल चेंजेस की वजह से वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। और इस वजह से जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसमें जो ज़्यादा रोल होता है वो साइकियाट्रिस्ट का होता है, वो ज़्यादा रोल जो होता है वो मेडिकेशंस का होता है। लेकिन जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है यहाँ पे जो ज़्यादा रोल है वो साइकोलॉजिस्ट का होगा, वो कम मेडिकेशंस का रोल होगा। क्योंकि जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है यहाँ पे आपको एक्सटर्नल चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि किसी रवैये की वजह से एक इंसान को ये हुआ कि ये मुझे छोड़ जाएगा। किसी के रवैये की वजह से एक इंसान जो है वो गुस्सा हुआ या फिर उसने अपने आप को साइडल किसी चीज़ की तरफ चला गया, अपने आप को कट मार लिए और जो है वो उसने कोई दूसरे की अटेंशन हासिल करना चाहिए या फिर दूसरे से मोहब्बत का इज़हार कराना चाहा और उसको ये कहा कि तुम मुझे मेरी बात मानते हो या मैं अपने आप को मार लूँ। तो इसमें कहीं न कहीं दूसरे लोग भी इन्वॉल्वड है। तो इसमें जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो हो सकता है, इसमें जो सिचुएशंस हैं वो हो सकती हैं, फिर ट्रिगर्स जो है वो इस तरह के हो सकते हैं। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर में ज़्यादातर देखा जाता है कि उसमें ये एक्सटर्नल ट्रिगर्स ये चीज़ें नहीं होती। ये नहीं होता कि एक इंसान जो है वो किसी ने को बात की तो वो मेनिया से डायरेक्ट डिप्रेशन में चला गया। ये नहीं होता कि किसी ने को बात की तो वो डिप्रेशन में था तो वहाँ से वो मैनिक फेज़ में आ गया। जबकि यहाँ पे जो है मूड के इस तरह का तो उतार-चढ़ाव जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से भी देखने को मिल सकता है। अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ पसंद आती हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।